so that the points A -5,6, point B 3,0 and point C 9,8 are the vertices of an isosceles triangle। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा है 3 पॉइंट्स दिए गए, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दिए गए और कहा जा रहा है कि भाई सॉरी ये बताओ कि जो वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के होंगे। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है कि 2 साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और एक साइड डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है, ये अभी नहीं मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा ना कि कौन कौन से इक्वल हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के हम बना लेते हैं वर्टिसेस। ठीक है, ये हमारा ए वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -5,6। ये बी वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 3,0 एंड ये सी वर्टेक्स है और इसके कोऑर्डिनेट हमको क्या मिले हैं 9,8। ठीक है, अब इतने से हमें ये चीज बताना है या प्रूव करना है कि भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हमें बताना है तो फिर हम करेंगे क्या कि भाई हमें इन साइड्स का लेंथ पता होना चाहिए। अगर साइड्स का लेंथ पता होगा तभी हम बता सकते हैं कि भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइसोसेलेस जो साइड है उनका लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो हम लोग अब इसी फॉर्मूले को यूज करके वैल्यूज को फाइंड करेंगे या फिर कह लो कि इन साइड्स का लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो पहले हम लोग यहाँ पे ए बी साइड फाइंड करेंगे। ठीक है, अब अगर ए बी साइड हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इनको लेट कर लेते हैं कि भाई ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। x2 - x1, x2 हमारे पास है 3 - -5। ठीक है, 3 - -5 टू द होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 - 6 टू द होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स कि 3 + 5 टू द होल स्क्वायर प्लस 0 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -6 टू द होल स्क्वायर। राइट, इसको आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 358 टू द होल स्क्वायर प्लस 6 टू द होल स्क्वायर, या फिर 6 टू द होल स्क्वायर, क्या -6 का स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 + 36, आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा √100। यहाँ से हमको मिल जाएगा 10 और क्या है यूनिट लिख सकते हैं क्योंकि कोई यूनिट गिवन तो है नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा साइड आ गया ए बी साइड कितना आ गया है 10 यूनिट। राइट, अब हम लोग आते हैं सेकेंड साइड पे, इसको नोट करना तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं और यहाँ पे जो हमने इनको लिखा है ये कौन से हैं इनको भी इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे बीसी साइड फाइंड करेंगे। बीसी साइड क्या हो जाएगा, अब देखो बीसी साइड हमें ये साइड फाइंड करना, तो इसको हम लोग x1 इसको y1 और इसको x2 इसको y2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है x2 - x1, तो 9 - 3 √9 - 3 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 8 - 0 टू द होल स्क्वायर,
8 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर। यहाँ से आगे सॉल्व करो तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9 में से 3 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, 8 में से 0 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। ठीक है, BC इज इक्वल टू अंडर रूट ये हो जाएगा 36 प्लस 64। आगे सॉल्व करो तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 100। यहाँ से BC साइड हमको मिल जाएगा 10 यूनिट। ठीक है भाई, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो BC साइड है ये भी हमारा कितना आ गया, 10 यूनिट। क्लियर। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के कंडीशंस क्या है कि कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और तीसरी हमारी साइड डिफरेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब दो साइड इक्वल आ गए। अब तीसरा अगर इन दोनों से डिफरेंट आ जाएगा तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, हम लोग आते हैं थर्ड साइड फाइंड करते हैं, यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। फिर से वही फॉर्मूला क्या लगेगा, हमको अब की बार AC फाइंड करना है ना। तो AC अंडर रूट क्या हो जाएगा। अब देखो एक चीज कि इसको इरेज कर लो। क्लियर। अब हमारा ये साइड फाइंड करना है, तो यहाँ पे AC फाइंड करना है, दैट मीन्स इसको हम लोग x1 y1 लेट कर लेते हैं, इसको x2 y2 लेट कर लेते हैं। चाहे इसको x1 y1 करो, इसको x2 y2 करो, चाहे इसको x2 y2 और नीचे वाले को x1 y1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर सेम आएगा। अब एक चीज ये बताओ कि x2 माइनस x1, इसका मतलब कि -5 माइनस 9 टू द होल स्क्वायर, -5 माइनस 9 टू द होल स्क्वायर प्लस फिर से वही y2 दैट मीन्स कि 6 माइनस 8 टू द होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करो तो 9 5 हो जाएगा माइनस का 14 टू द होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 6 माइनस 8 दैट मीन्स -2 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करो, -14 का होल स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट, यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट 200। क्लियर। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि यहाँ पे 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 100 को हम बाहर कर लेंगे, 2 हमारा रूट के अंदर बच जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10 रूट 2 यूनिट। ठीक है, ये कौन सा साइड है, AC। इसका मतलब कि जो AC साइड है वो कितना आ गया है, 10 रूट 2। क्लियर। अब एक चीज देखो, यहां से क्लियरली पता हो रहा है कि भाई हमारा AB और BC साइड क्या है, इक्वल है। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि AB is equal to BC so that the given triangle यहाँ पे गिवन ट्रायंगल नहीं, गिवन वर्टिसेस लिखो, गिवन वर्टिसेस आर द गिवन पॉइंट्स लिखो यार, गिवन पॉइंट्स। ठीक है, given points are the vertices of isosceles triangle, राइट। इसका मतलब कि AB और BC साइड हमारे इक्वल हैं, तो जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं ये किसके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, राइट।